भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोबारा से एक बार फिर एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसको अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस समय सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लास्ट टाइम ऐसा कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में किया था। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों मिलकर हाउडी मोदी नाम का इवेंट अटेंड कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन हार गए थे, जिसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। उस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद अमेरिका में राइट्स शुरू हो गए थे। दंगे फसाद हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने राइट्स करने वाले अपने सपोर्टर्स का समर्थन किया था और ये दावा किया कि जो इलेक्शंस हार गए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है, इसलिए उनके सपोर्टर्स इस फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई लड़े, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने काफ़ी दंगा फसाद किया था। उस समय हालात ये हो गए थे कि अमेरिका की पूरी एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई थी एंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और काफ़ी सारे टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन करके उनके अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साइट से हटा दिया था। अब क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेस नहीं दे रहा था, इसलिए उस समय साल 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के नाम के अंडर एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ट्रूथ सोशल। सबसे बड़े शेयर के साथ डोनाल्ड ट्रंप इसके ओनर हैं और साल 2021 से ही डोनाल्ड ट्रंप इसको काफ़ी प्रमोट भी करते हैं। अब तो खैर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया साइट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स के ऊपर से सस्पेंशन को उठाकर उनके अकाउंट्स को दोबारा से पब्लिक कर दिया है। लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप को जब अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता था तो वो इसी ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया करते थे। इसका फॉर्मेट ट्विटर की तरह है। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था, इसलिए इसके ऊपर मेजरली डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ही एक्टिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स और कांग्रेसमैन ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए और जो भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती थी उन सब ने भी ट्रूथ सोशल का पब्लिकली काफ़ी सारा प्रमोशन किया और इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए ट्रूथ सोशल को अमेरिका में एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसके ऊपर कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी का एक भी मेंबर नहीं है। कहने का मतलब है कि ट्रूथ सोशल को अमेरिका में एक सोशल मीडिया साइट नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी का माउथ पीस माना जाता है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स को सब सोशल मीडिया साइट्स ने दोबारा से एक्टिव कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट करना बंद नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स को कई बार केवल ट्रूथ सोशल के ऊपर ही पोस्ट करते हैं और वहां से वो न्यूज़ में आती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें भारत का क्या एंगल है। हुआ ये कि रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट किया था। लेक्स फ्रीडमैन एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्टर हैं जिन्होंने दुनिया के काफ़ी सारे देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और हाई प्रोफाइल लोगों का पॉडकास्ट किया है। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग भी लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं। और 5-6 महीने पहले जब अमेरिका में अभी इलेक्शंस नहीं हुए थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भी लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट किया था। इस बार क्या हुआ कि लेक्स फ्रीडमैन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पॉडकास्ट किया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल के ऊपर उस पॉडकास्ट को शेयर किया। यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद की पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट शेयर किया और कहा कि सभी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। फिर क्या था, जैसी ये डेवलपमेंट हुई उसके 24 घंटों के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रूथ सोशल को ज्वाइन कर लिया है और इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद दुनिया के दूसरे वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर अकाउंट बनाया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दुनिया का और कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अभी ट्रूथ सोशल के ऊपर नहीं है। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय ट्रूथ सोशल के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के 18,000 फॉलोअर्स हो गए हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऊपर 2-3 पोस्ट ही डाली हैं। सबसे पहली पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के हाउडी मोदी इवेंट की पिक्चर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसी इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का स्लोगन दिया था। दूसरी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट शेयर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स बोला है और तीसरी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के साथ पिक्चर शेयर की है, जो कि इस समय भारत के दौरे पर आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ट्रूथ सोशल को ज्वाइन करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स और डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग एक तरफ काफ़ी खुश हैं और दूसरी तरफ कमला हैरिस और जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। लेकिन आज की डिप्लोमेटिक सच्चाई ये है कि अगले 4 साल के लिए भारत को डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही डील करना है। इसलिए अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉपरेट करते हैं और उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठाने पड़े तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करना गलत नहीं होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल को ज्वाइन करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।